हेलो एवरीवन, दिस इज पूनू। वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 स्टार्ट किया था, दैट इज पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स किया था और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। पर अगर आपने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर पहले देखो, ताकि आपको एक्सरसाइज 2.2 को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी उस वीडियो को देखने के बाद। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। एक्सरसाइज 2.2 जो है हमारी, उसमें जो है हमारे क्वेश्चन जो है, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक गिवन है, आपको उसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो होती है हमारे पास वो 2 होती है, वो हमारे पास क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें देखो आप हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, x की पावर में यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर में 2 है। इसका मतलब हो गया हाईएस्ट पावर जो हमारी x की कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसकी डिग्री जो है हमारे पास 2 आ रही है। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है क्वेश्चन में। आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस क्या होते हैं, हमारे पास रूट्स होते हैं जीरोस, यानी हमें x की वैल्यूज को फाइंड करना है। अच्छा, आपको कितने इसमें जो है जीरोस आएंगे आपकी, आपको कैसे पता लगाना है, आपको चेक करना उस पॉलिनोमियल को, उसमें जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, उतनी हमारे पास जीरोस आते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा x की पावर 2 हाईएस्ट थी, यानी इसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। सो अब हम फाइंड कर लेंगे इसके जीरो। सबसे पहले आगे भी क्वेश्चन है हमारे पास, आगे क्वेश्चन बोलता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, एक रिलेशनशिप था बहुत इंपॉर्टेंट जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, वो जो है हमें वेरीफाई भी करना है उसको। सो उसके लिए हमें सबसे पहले जीरोस को निकालना पड़ेगा। सो सबसे 2 स्टेप में ये क्वेश्चन होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको जीरोस फाइंड करने हैं, सेकंड स्टेप में आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको जो है एक मेथड यूज करना पड़ता है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, या बोलें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। वो तो उस मेथड से जो है आपके बहुत इजीली जो है जीरोस फाइंड हो जाते हैं। सो हम करके देखते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, क्वेश्चन आपको देखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, पहली टर्म और लास्ट टर्म जो होगी आपकी, उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है आपके पास। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है आपके पास, 8 है। इन दोनों को आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी इन दोनों को आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 8x स्क्वायर। आप साइड में लिख दो 8x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना स्टेप नंबर 1 में। सो 8x स्क्वायर आ गया। सेकंड स्टेप है आपका कि आपको जो हमने निकाला है मल्टीप्लाई करने के बाद में, उसको आपको ब्रेक करना है, यानी तोड़ना है। पर इस तरीके से आपको ब्रेक करना है ताकि वो जो दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका क्या आए, मिडिल टर्म मिले, यानी बीच वाली टर्म आए, दैट इज -2x निकले आपके पास, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, यानी इसको तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, उससे भी आप ब्रेक कर सकते हो। ये तो बहुत इजी है, 8 है हमारे पास, तो हम 8 को ब्रेक कर सकते हैं। 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ देखो आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आता है, 8 आता है। एंड इसके बाद आपका x इंटू एक्स स्क्वायर को भी ब्रेक कर दो, आपके पास आ गया x इंटू एक्स आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो वैल्यूज लेनी है ऐसी, ताकि आपके पास जो है उनको प्लस करने पर या माइनस करने पर बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए। अब आप देखो आपके पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम 2 ले लें, यहाँ पर हम 4 ले लें, 2 और 4 को ले लें अलग अलग हम, एक जगह मैंने 2 ले लिया, एक जगह मैंने 4 ले लिया, साथ में तो x आएगा ही, एक के साथ x आ गया, एक के साथ ये x आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, 2 को अलग से ले लिया, 4 को अलग से ले लिया, और x दोनों के साथ में आ गए। आपको क्या करना है, -2 चाहिए बीच में। अब ये दो वैल्यूज बना दी हमने, कैसे भी आप बना सकते हो जिस तरीके से मिडिल टर्म हमें मिल जाए। अब हमारे पास दो वैल्यूज ले ली। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि हमारे पास बीच में जो है माइनस का 2x आना चाहिए, ठीक है। माइनस का 2x का मतलब है माइनस का साइन भी आना चाहिए 2x के साथ में। सो हमें अब चेक करना है कि 2x है और 4x है। इसमें देखो आप ध्यान से कि हम कौन से साइन लगाना है। अब साइन का खेल है। साइन में क्या करना है, आपको देखना है बड़े वाले के साथ में जो साइन आता है वही आपका जो रिजल्ट में साइन आता है, आपको पता है। तो यहाँ पे रिजल्ट में हमारा क्या है, -2 है, इसका मतलब बड़े वाले के साथ में आपको माइनस लगाना पड़ेगा, बड़े वाले के साथ में माइनस लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे प्लस लगाओगे। अब देखो आप, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, और बड़े वाले के साथ में क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 2x आ जाएगा, सिंपल, जो कि हमारी मिडिल टर्म मिल गई।
हमने सिंपल सा निकाल लिया, कुछ नहीं, ब्रेक करके दो वैल्यूज बना ली, वो आपको बनानी पड़ेगी इस तरीके से ताकि आपको मिडिल टर्म मिल जाए। उसके बाद हमने देखा अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट भी कैसे करना पड़ेगा, बड़े वाले के साथ माइनस साइन के साथ, ताकि हमें रिजल्ट में माइनस मिले, क्योंकि हमारे मिडिल टर्म में क्या है, माइनस का 2x है। तो इन दोनों का प्लस माइनस माइनस करोगे, आपके पास आएगा माइनस का 2x। इसका मतलब हो गया, मैं इसको माइनस का 2x को ब्रेक करके मैंने क्या लिख दिया, प्लस का 2x माइनस का 4x। ये करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, यानी मिडिल टर्म को आपको क्या करना होता है, तोड़ना होता है, यानी स्प्लिट करना होता है। तो हमने स्प्लिट कर दिया इसको, अगर मैं माइनस 2x को प्लस 2x माइनस 4x लिखूं तो भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। अब आपको क्या करना है, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, आपको रफ वर्क में करना है, रफ पेज पे आप करके देख लो। उसके बाद में आपने क्या करना, क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्ट टर्म लिखनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपने लिख दी एक्स स्क्वायर, साथ में आपको क्या करना है, लास्ट टर्म भी एज इट इज लिखनी है, फर्स्ट टर्म भी एज इट इज लिखनी है, मिडिल टर्म जो है, बीच वाली टर्म जो है, उसको क्या करना है, आपने स्प्लिट कर दिया है किसमें, इसमें प्लस 2x माइनस 4x में। तो आपको मिडिल टर्म की जगह लिखना है प्लस 2x माइनस 4x और साथ में आपका आएगा लास्ट टर्म दैट इज माइनस का 8। आपने क्या किया, सिंपल फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है और बीच वाली टर्म जो आपकी उसको आपने स्प्लिट करके लिख दिया जो हमने निकाला था। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म का काम। बस अब हम इसको इरेज करते हैं, अब इसका कोई भी काम नहीं है हमारा। ये आपका सिर्फ वर्क का काम है कि आपको करके देखना है, आइडिया लगाना है कि आपके पास क्या होगा। जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि आप इजीली ये निकाल लोगे कि कितना आपका मिडिल टर्म आती है स्प्लिट करके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा मेथड हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म आपने क्या कर दी, स्प्लिट कर दी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अब आपके पास कितनी टर्म्स आ गई, 4। अब इनमें क्या करना है, आपको दो में कॉमन लेना। पहली 2 टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x को आप कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, यहाँ x प्लस यहाँ पर आपका बचा 2, यानी यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ x एक x बच गया, प्लस का साइन, यहाँ से x कॉमन लिया 2 बच गया, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस माइनस है यहाँ पे दोनों जगह, तो क्या हम माइनस को बाहर ले सकते हैं कॉमन, सो माइनस को भी आप कॉमन ले लो। साथ में 4x और 8 में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि वहां पे 8 है तो आपने 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ माइनस साइन आपने बाहर ले लिया था, अगर आपने माइनस का साइन बाहर ले लिया था, अंदर क्या बच गया आपका, प्लस बचेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस का 2 बच गया, यानी 8 को जब आपने 4 कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बच गया, अंदर 2 बच गया। बस ये था हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें कि हमने क्या किया, पहले स्टेप में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, कॉमन ले लिए दोनों चीजों को, देखा हमने दो टर्म्स में कौन कौन सी चीजें हमारी कॉमन आ रही है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमें क्या करना है, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है x+2, दोनों में बीच में ब्रैकेट वाली चीज होगी आपकी वो सेम आएंगी, यानी आप उनको कॉमन निकालो, x+2 आप कॉमन निकालो और अंदर के बच गया x-4, ये बच गया आपका x-4 अंदर। सिंपल है, हो गया। यहाँ पर आपको रुकना है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने निकाल दिए 2 रूट्स, 2 वैल्यूज आपकी निकलने वाली हैं, आपको करना है इजिकल्स टू 0 के इक्वल रखनी है वैल्यूज को। पहली वैल्यू को रखो x+2 इजिकल्स टू 0, दूसरी वैल्यू x-4 इजिकल्स टू 0 रखो। आप चेक करो x+2 है इजिकल्स टू में -2 हो जाएगा जाकर, और यहाँ पे x-4 इजिकल्स टू में प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपके पास, x इजिकल्स टू -2 हो गया, x इजिकल्स टू 4 हो गया आपके पास, यानी ये हमारे पास क्या आ गए, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल तरीका था, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था आपको, इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको, इजीली आप जो है जीरोस को फाइंड कर लोगे। आपके पास आ गया x इजिकल्स टू -2, x इजिकल्स टू आपके पास 4 आ गए। अभी जो आपके पास जीरोस होती हैं उनको आप क्या नाम देते हैं इस चैप्टर में, उनको बोलते हैं आप अल्फा और बीटा, यानी 2 जीरोस के नाम दे देंगे हम इस चैप्टर में। एक जीरो है अल्फा, दूसरी जीरो है हमारे पास बीटा। सो हमारे पास क्या जीरो है, एक अल्फा हम मान लेंगे -2 है, और बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास है 4। दोनों जीरोस को हमने नाम दे दिया है, एक अल्फा है एक बीटा है। क्यों नाम दिया, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में जो है हमारे पास जीरोस होती हैं वो अल्फा और बीटा होती हैं। सो हमारे पास एक जीरो होती है अल्फा, एक जीरो होती है बीटा हो गई। यहाँ तक सिंपल था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x की 2 वैल्यूज निकाली, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। दोनों जीरोस फाइंड होगी। स्टेप जो फर्स्ट था हमारा वो कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 है, हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने का हमारे पास जो है एक रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस। जीरोस हमने बोला अल्फा और बीटा है, अगर हम दोनों को सम कर दें तो हमारे पास आता है माइनस का b अपॉन ए। ये रिलेशनशिप है हमारे पास, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारे पास वो होता है माइनस का b अपॉन ए। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, अल्फा इंटू बीटा करें, तो हमारे पास आता है c अपॉन ए। ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। सो एक सम ऑफ जीरोस होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट जो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोस हैं और ए बी सी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, किसके, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स। वो भी हम देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। अल्फा और बीटा आपको पता है, आपने अभी निकाले हैं। अल्फा आपके पास -2 है, बीटा आपके पास 4 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना है। उसके बाद में आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रखो, बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ रखो। देखो बराबर आ रहे हैं दोनों, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS है, मतलब वेरीफाई हो गया, नहीं है तो नहीं हुआ। सो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास। हमें सबसे पहले ए बी और सी यानी हमें क्या कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करना है। कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कोफिशिएंट किस में होते हैं, पॉलिनोमियल में होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 गिवन था। लिखो इसको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, अब ए बी सी क्या होता है, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म भी थी कुछ हमारे पास, क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इससे आपको मैच करना है जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, और आपको देखना है कि जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसमें से ए बी और सी की वैल्यूज कितनी होंगी। यहाँ देखो आपका पहली बात तो बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब कुछ तो बात है। आगे देखो ए की वैल्यू निकालो सबसे पहले। ए एक्स स्क्वायर के साथ होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। सो एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच है वैल्यू वो ए होगी हमारे पास, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यानी ए को मैं लिख देती हूँ 1 है। ए हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, नाउ बी की बात करें तो बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 2 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस आता है, और आपका इस क्वेश्चन में जो है वो माइनस आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब बीच में हमें स्टैंडर्ड प्लस बनाना पड़ेगा अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो बीच में प्लस होना चाहिए, तो माइनस को जो है हम अंदर ले जाएंगे 2 के साथ में, यानी बी पूरा जो हमारा है वो हम बना देंगे माइनस का 2। बी पूरा -2 बन गया, बाहर प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सी की बात है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस को 8 के साथ लेके जाओ अंदर, तो सी हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8। ए बी सी की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -2, सी इज इक्वल्स टू -8। अब आपने क्या देखना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड क्या आपको फाइंड करिए, यहाँ आपने अल्फा इज इक्वल्स टू -2, बीटा 4 है, अल्फा -2 है एंड बीटा कितना है आपके पास 4 है। बस ये आपने लिख दी सारी वैल्यूज एक जगह पे इकट्ठी करके, ए बी सी की और अल्फा और बीटा की। अब आपने क्या करना है, रिलेशनशिप को देखो उसमें पुट करना है आपने। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। पुट करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 है, प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, इज इक्वल्स टू माइनस का साइन, बी कितना आपके पास माइनस का 2 है, यानी अंदर -2 लिखना पड़ेगा। यार ये वाला माइनस तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के साथ में अपन में ए क्या है आपके पास 1 है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इज 2, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इज 2, 2 बराबर 2 हो गया। इसका मतलब हो गया LHS जो है हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप जो है सम ऑफ जीरोस का हमारे पास वेरीफाई हो गया। बात कर लें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा इंटू बीटा जो था हमारे पास वो था सी अपॉन ए। अब आप देखो अल्फा क्या है, -2 है, इंटू बीटा क्या है हमारे पास 4 है, इज इक्वल्स टू सी कितना है हमारे पास -8 है, और ए हमारे पास कितना है 1 है। सो प्रोडक्ट करो इनका, 4 टू 8, माइनस का साइन बाय आएगा -8, और -8 अपॉन 1 इज -8, यानी ये देखो आपके पास -8 इज इक्वल्स टू -8 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। अगर LHS हमारा RHS के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हो गया हमारा रिलेशनशिप जो है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। रिलेशनशिप ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था, ये रिलेशनशिप था। राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है दोनों में हमारी, इसका मतलब हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बस यही था हमारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस को फाइंड किया, उसके बाद में रिलेशनशिप में हमने ए बी सी और अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट किया, देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, इसका मतलब रिलेशनशिप हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके के आगे के हमारे क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इजी वे में समझ लिया। अब आगे ये क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है, वेरिएबल दैट इज s। अब x की जगह s है हमारे पास यहाँ पर। अब हमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन गिवन है, हमें क्या करना है, इसके जीरोस को फाइंड करना है। आपको नहीं क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करना है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 4s स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4s स्क्वायर आएगा आपके पास। ठीक है, अब आप ये जो आपके पास आया है 4s स्क्वायर, इसको ब्रेक करो, तोड़ो,
तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एस, ये आपके पास आ गया ब्रेक करने पर। 4 का क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 होता है हमारे पास ब्रेक करने पर। अब क्या करना है आपको, इनकी दो वैल्यूज को निकालना है। अब हमारे पास एक ही है 2 2, सो एक के साथ 2s ले लो, एक के साथ 2s ले लिया हमने, ये हो गई हमारे पास दो वैल्यूज निकल गई। इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, यानी बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए, दैट इज माइनस का 4s। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 2 + 2 4 मिलेगा, ठीक है 4 ही चाहिए हमें। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करो तो 0 मिलेगा, यानी सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, यानी प्लस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर देखो आपके पास क्वेश्चन में जो है माइनस का साइन है, यहाँ पर आपका 2 + 2 4 प्लस का साइन आ रहा है, आपको करना है माइनस का साइन लेके आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ में माइनस लगाना पड़ेगा। अगर हम दोनों के साथ में माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s + 2s 4s हो जाएगा। और तो यहाँ पे बड़े वाला दोनों ही है, यानी माइनस का साइन है, तो हमारे पास माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, दैट इज माइनस का 4s बनेगा। ये समझ में आ गया आपको। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हम -2s में, हमारे पास क्या निकल के आएगा माइनस का 4s। सो अब आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है। क्या है आपके फर्स्ट टर्म, दैट इज 4s²। फर्स्ट टर्म को आपने एज इट इज लिखना है 4s² को। उसके बाद में आपने क्या करना है, सेकंड टर्म जो है आपकी उसमें स्प्लिट करके लिखना है आपने। आपको कितना है -2s प्लस का आपके पास क्या है लास्ट टर्म, दैट इज 1। तो आप इसको इरेज कर दो, आपने आपका ये काम हो गया इसका, जिसमें कि आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ये था आपका रफ वर्क। आगे देखो आपको क्या करना है, दोनों चारों वैल्यूज में से दो वैल्यूज में से कॉमन लेना है। पहली टर्म में 4s² - 2s में से देखो आपके पास 2s कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे 4s² था, यहाँ -2s था। यहाँ पर ध्यान से देखो आपके पास s यहाँ से कॉमन है, 2 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 2s माइनस का 1। यहाँ से 2s पूरा कॉमन आ गया था आपके पास, तो यहाँ पे 2s माइनस का 1 बच गया। यहाँ देखो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, साथ में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास आ रहा है 2s + 1 में से ओनली 1 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब आपने यहाँ माइनस क्यों कॉमन लिया, माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि बीच में हमें क्या चाहिए, 2s के साथ में आप बीच में माइनस चाहिए, उसके लिए माइनस बाहर लेंगे तब ये वाला जो है माइनस बनेगा हमारे साथ। अंदर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया तो 2s बच गया, प्लस का माइनस बाहर ले लोगे आपका अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज होते हैं अगर हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो। आगे देखो आपके पास दो वैल्यूज निकल गए, 2s - 1 और 2s - 1, या फिर बोलना चाहे तो 2s - 1 का होल स्क्वायर आपके पास निकल गया। आपको क्या करना है, इक्वल्स टू 0 पे पुट करनी है, 2s - 1 इक्वल्स टू 0 एंड अगेन 2s - 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या है 0 है। सो 2s कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ 1 आ गया, s इक्वल्स टू 1/2, ये आ गया आपके पास s इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर भी इसी तरीके से s इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 1/2। सेम इसी तरीके से, यानी आपके पास जीरोस आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी अल्फा और बीटा आ गई। ये अल्फा हो गई आपके पास, ये बीटा हो गई, अल्फा है 1/2, बीटा भी आपके पास कितना है 1/2 है। ये जीरोस निकल गई। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमें पता रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। अब अल्फा इंटू बीटा जो था हमारे पास वो था c/a। इसको आप वेरीफाई करो, क्या करो, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है आपने लिखना है आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद में आपने क्या लिखनी होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, तभी आपको पता लगेगा। ये जो है आपको ऐसे ही पता लग जाएगा बिना लिखे ही, आपको लिख के शो करनी है, आपको बताना है वहां पे ब्रैकेट में लिखे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। उससे आपको क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो ध्यान से देखता है कि यहाँ पर जो है बच्चे को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या है। सो अब देखो आप a क्या है आपके पास, s² यानी x² के साथ में जो कोफिशिएंट है वो है 4, प्लस का साइन हो गया, यहाँ प्लस का साइन था इसलिए हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी a आ गया आपके पास, a लिखना हमने यहाँ, a आपके पास 4 आ गया। अब हमारे पास क्या है b, देखो b क्या है आपके पास, b आपके पास जो है 4 होगा लेकिन माइनस का होगा क्योंकि बीच में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है। सो ये हो गया -4, ये हो गया -4 एंड c जो है आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन था, सो c जो है हमारा क्या आ गया 1 आ गया। a b और c आपके पास निकल गए। अल्फा क्या था आपके पास, अल्फा आपने निकाला था 1/2, बीटा भी 1/2 निकाला था। अल्फा की जगह लिखो 1/2 एंड बीटा की जगह भी आप अगेन लिखो 1/2। ये आ गया आपके पास a b c और अल्फा और बीटा की वैल्यूज को। और आपने क्या करना है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में पुट करो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपके पास, c/a। देखो अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा क्या है हाफ प्लस बीटा क्या है हाफ, दोनों है हाफ हाफ है, इक्वल्स टू माइनस का b कितना है आपके पास, b देखो -4 है, अंदर ब्रैकेट में -4 करो, अपन में a कितना आपके पास 4 है, अपन में 4, दोनों का एलसीएम लो,
एलसीएम आएगा 2, सो 1 + 1 होगा अंदर, तो ये भी 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस इज प्लस, 4/4, सो ये डिवाइड करोगे 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी एलएचएस जो है वो हमारा आरएचएस के इक्वल आ रहा है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो है ये वाला वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट की बात कर लें, प्रोडक्ट वाले की बात कर लें, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, अल्फा क्या है हमारे पास 1/2, अगेन बीटा क्या है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू सी, देखो 1 है, डायरेक्ट पुट करना और कुछ नहीं करना, ए जो है 4 है, सो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 2 2 4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, देखो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, यानी दिख रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अगर ये दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो है ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो ये जो है हमारा रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमने निकाल लिया, सिंपल था क्वेश्चन, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके का था, इसमें हमें कुछ नहीं ज्यादा करना, मिडिल टर्म स्प्लिट किया एंड देन जीरोस फाइंड करने के बाद में रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से आप, ये जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। कैसे? क्योंकि जो क्वेश्चन होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें डिफरेंट इसीलिए दिया है ताकि हमें पता लगे कि अगर हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करना है तो हमें जो है क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले, उसके बाद में ही हम कर सकते हैं। ये इनका देने का वो तरीका था। सो हम अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7x, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो ध्यान से, यहाँ पर ax स्क्वायर है हमारे पास, है 6x स्क्वायर है, प्लस bx है, मतलब बीच वाली वैल्यू x वाली आनी चाहिए, x वाली बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए, जो कांस्टेंट वैल्यू वो लास्ट में होनी चाहिए, यानी इनको अदला बदली कर दो। ठीक है, तो अगर आप करोगे तो पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी 6x स्क्वायर, सेकंड टर्म देखो bx आनी चाहिए, यानी x वाली टर्म आनी चाहिए आपकी बीच में, सो इसको बीच में लेके आओ -7x को, साइन भी आपके साथ में ही आएंगे। लास्ट टर्म क्या है, c है, -3 हो गया, ये देखो आपके पास आ गई, आप निकाल दी, क्या निकाला 6x स्क्वायर -7x -3। अब यहाँ जो है आपका क्वेश्चन मेन बन गया, अब बना है आपका क्वेश्चन। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, उसके बाद में जो है आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में किए आप मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, 18x स्क्वायर करो, ब्रेक करो इनको, उसके बाद में देखना है हमें लास्ट टर्म और क्या आ रही है। 18 को ब्रेक करो, नहीं ब्रेक करना आता, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जी, आपको आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने पढ़ा था। सो अब आप देखो क्या आ रहा है 2 3 3, यार आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने निकाल लिया। अगर आपको आता है तो आप इजीली डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो बीच वाली टर्म है -7x आनी चाहिए हमारे पास। अब इनको देखो कैसे करें हम कि -7x आए। सो सबसे पहले देखो आप, अगर मैं 2 को अकेला रहने दूं और 3 3 से 9 कर दूं, सो 9 + 2, 9 + 2 भी नहीं होगा हमारे पास, क्या 7, 9 + 2 कितना हो गया 11, और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 7 आएगा। इसका मतलब बिल्कुल मैं ले सकती हूँ, एक ले सकती हूँ 2x और एक ले सकती हूँ 3 3 से 9x। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं 7x आएगा, बीच में माइनस चाहिए, यानी बड़े वाले के साथ में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, छोटे वाले के साथ में प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7 और साइन आ जाएगा माइनस का, यानी -7x बन जाएगा। सिंपल बात है, डालो इसमें, स्प्लिटिंग मेथड को यूज करो, लिखो इधर लिखो 6x स्क्वायर, यहाँ पे यूज करो स्प्लिटिंग मेथड, तो +2x -9x -3, कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट स्प्लिटिंग मेथड को यूज किया। बहुत इजी है इसको स्प्लिट करना, बहुत बहुत सिंपल है। अगर आपको जो है प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चन 2-4 तो आप इजीली निकाल लोगे। अब आप देखो यहाँ पे कॉमन लेना है, अब हमने 6x स्क्वायर है और 2x है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। आपको देखने में पता लग रहा है कि 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आया, 6 था आपके पास, कितना बच गया 3, क्योंकि 3 2 6 होता है। x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बच गया, प्लस का साइन, 2x पूरा कॉमन था तो 1 बच गया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, दोनों जगह माइनस को कॉमन लो अगेन, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए। सो माइनस को कॉमन लिया और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है 9x और 3 में, सो ब्रैकेट लगाओ, 3 बच गया, 3 कॉमन ले लिया, प्लस का साइन आएगा, माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर के सारे साइन जो है चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस बाहर आ गया तो अंदर यहाँ दोनों जो है साइन जो है प्लस के बन जाएंगे। सो 3x हो जाएगा, प्लस का साइन अगेन और 3 आपने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। देखो सेम आ रहे बीच वाले 3x + 1, और एक और आपके पास क्या आ रहा है दूसरा, 2x - 3, ये आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू 0 रखो दोनों को,
+1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों का वैल्यूज को यानी जीरोस को फाइंड करते हैं। 3x एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3। दूसरी वैल्यू को फाइंड करते हैं। दूसरी वैल्यू है 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 3/2। दूसरी वैल्यू निकल के आ गई, इसका मतलब हो गया अल्फा निकल गया -1/3, बीटा आ गया -3/2। दोनों वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर हमारा माइनस था, यहाँ पर हमारा माइनस था, अच्छा 2x -3 था, -3 था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस था, हमने ध्यान से देखा नहीं। सो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2x, एक आ गया अल्फा आ गया -1/3 और बीटा आ गया हमारे पास 3/2 प्लस का। सो ये हमारे पास अल्फा और बीटा निकल गया, यानी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने निकाल लिए। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। लिखो जल्दी से, रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। रिलेशनशिप हमें पता ही है, याद ही हो गया बार बार क्वेश्चंस करने पे। निकालो। अब क्वेश्चन क्या है, 6x² - 7x - 3, ये है आपके पास। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, डायरेक्ट लिखो ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म को इससे मैच करो, a, b और c की वैल्यूज को फाइंड करो। a क्या है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट क्या है, a इज 6, x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 6 है। b, x का कोफिशिएंट कितना है, हमने बार बार करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है -7 है, क्योंकि बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस को 7 के साथ में लेके जाएंगे अंदर। और अगेन c उसी तरीके से हमारा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में क्या होता है प्लस होता है, तो -3 बन जाएगा। a b c निकल गए। अल्फा कितना था, अल्फा को भी लिख लो, अल्फा -1/3 था, अल्फा की जगह लिखो -1/3 एंड बीटा की जगह आपके लिखो, बीटा था आपके पास कितना, दैट इज प्लस का 3/2। बीटा की जगह आप लिखो 3/2। वेरीफाई करो रिलेशनशिप को, सिंपल सा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट करना है और ए बी और सी की वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा 1/3 है, डायरेक्ट पुट करते जो आपने लिख दिया वहां पे, प्लस का बीटा 3/2 है, इज इक्वल्स टू माइनस का साइन, बी कितना है माइनस का 7, ब्रैकेट के अंदर लिखो -7, अपन में ए कितना है 6 है, अपॉन में 6। एलसीएम लो, 3 2 6 आ जाएगा एलसीएम। ये एलसीएम लेते हैं हम, जब इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आए नीचे, 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 से कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस का साइन, नीचे यहाँ 2 था, 3 6 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास माइनस का 1/3 था, यहाँ पर माइनस का 1/3 था आपके पास, यहाँ -2 आएगा, हमने माइनस को देखा नहीं, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस का 1/3 था, -2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस माइनस कितना है, प्लस है, 7/6 हो गया। अब देखो प्लस माइनस क्या है आपके पास, माइनस हो गया, 9 में से 2 गया, आपके पास कितना बच गया, प्लस का 7/6, यहाँ भी 7/6 आ गया आपके पास, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है हमारे पास। प्लस माइनस माइनस, 9 - 2 7, बड़े वाला प्लस है तो प्लस का 7/6, यहाँ भी प्लस का 7/6। LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है। अगले वाले में देखें प्रोडक्ट में, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा है -1/3 और बीटा है हमारे पास 3/2, इज इक्वल्स टू सी कितना है -3, अपॉन में ए कितना है 6 है, करो मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 is 3, -3 अपॉन 3 to the 6, -3/6, अगर हम इनको कट करें हमारे पास आएगा माइनस का 1/2 और यहाँ भी माइनस का 1/2। इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। LHS अगर हमारी RHS की इक्वल है, इसका मतलब ये रिलेशनशिप जो है हमारा वेरीफाई हो गया बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन था। अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी वो मिडिल टर्म से स्प्लिट होगा, वरना नहीं होगा। तो आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ पार्ट, दैट इज 4u² + 8u। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है उससे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आप देखो आपके पास होती है ax² + bx + c। इसको देखो ध्यान से, आपके पास ax² तो गिवन है 4u², x वाली टर्म भी गिवन है 8u, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं गिवन, यानी c आपको गिवन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ओनली 2 टर्म्स यानी 2 वैल्यूज गिवन है, तो आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। इन दोनों में देखो डायरेक्ट ही कॉमन आ रहा है, यानी हमें कुछ नहीं करना, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना, हमें डायरेक्ट कॉमन चीजें मिल रही हैं। सो कॉमन देखो इसमें क्या आ रहा है, 4u² और 8u है,
तो इन दोनों में 4 तो कॉमन आ रहा है और u भी एक कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 u है, यहाँ पे एक u है, सो 4u कॉमन आ गया। अंदर 4u कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक u बच गया, प्लस 4 यहाँ से कॉमन आ गया तो हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया, क्योंकि 4 2 से 8 होता है। क्या किया, सिंपल हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास कॉमन चीजें आगे कॉमन आती है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, इक्वल टू में 0 पुट करते हैं। सो एक टर्म आ गई 4u इजिकल्स टू 0, एक आ गई u प्लस 2 इजिकल्स टू 0। निकालो वैल्यू, u इजिकल्स टू 0.4, तो u एक आ गई हमारे पास 0, यानी एक 0 तो हमारे पास निकल के आ गई जो कि है 0। दूसरी है हमारे पास u इजिकल्स टू प्लस 2 है, इधर माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये भी हमारे पास निकल के आ गई -2, यानी अल्फा हमारे पास 0 आ गया और बीटा हमारे पास क्या आ गया, -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था पता नहीं क्या है, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सी नहीं गिवन था, तो हमारे 2 ही टर्म गिवन थी और उनमें हमारे कॉमन आ रहे थे कि डायरेक्ट कॉमन लो, मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है, कॉमन लो और उनके जीरोस को फाइंड कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा आ गया। अब क्या करें, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं उसी तरीके से। सो अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है 0 और बीटा है हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे, बीटा है हमारे पास -2। ठीक है, अब आप देखो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u, ये है हमारे पास क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0। अब आप देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारे पास, आप ध्यान से देखो इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, अगर आप ध्यान से देखो ax² प्लस bx प्लस c है। देखो a कितना है, x² के साथ कोफिशिएंट कितना है, u के स्क्वायर के साथ में 4 है, तो a तो 4 है। ठीक है, b कितना है, b x के साथ में कोफिशिएंट क्या है, यानी x यहाँ पे u है, तो u के साथ कोफिशिएंट 8 है, यानी b तो हमारे पास 8 हो गया। अच्छा c बताओ आप, c कितना है, c है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं इस पॉलिनोमियल में, यानी c तो हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं है तो 0 है। ये लो यहाँ निकल गया, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे आपकी, आपके पास सी की वैल्यूज तो है ही नहीं, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को, लेकिन हम सी को देखेंगे, कुछ नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, 0 है, सो हम सी को 0 रख देंगे। अल्फा और बीटा हमें पता है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c अपॉन a। वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करो, अल्फा कितना है आपके पास 0 है, प्लस बीटा कितना है, प्लस का साइन, बीटा -2 है तो अंदर -2 लिखो, इजिकल्स टू माइनस का साइन, b आपके पास 8 है और a आपके पास 4 है। डायरेक्ट आपको पुट करना है, कुछ नहीं करना है, तो बहुत इजी चीज है। सो यहाँ पे हमारे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 इजिकल्स टू, इसको डिवाइड करो -2, -2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हो गया LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब रिलेशनशिप सम के लिए तो वेरीफाई हो गया। बात करें प्रोडक्ट की, तो हमारे पास अल्फा क्या है, देखो 0 है, इंटू बीटा हमारे पास -2 है, 0 इंटू -2 इजिकल्स टू c 0 है, अपन में a 4 है, सो 0 में से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, डिवाइड करोगे 0 आएगा, 0 इजिकल्स टू 0, यानी LHS जो है हमारा अगेन RHS के इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, यानी ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, हमने क्या किया, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसमें सी नहीं गिवन था, डायरेक्ट कॉमन लेना है बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में डिफरेंट लग रहा था, अलग सा लग रहा था, टफ लग रहा था, लेकिन है बहुत ही सिंपल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 5th पार्ट, ये भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी देखो आपको गिवन है t² माइनस 15। अब t² माइनस 15 का मतलब हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, लास्ट टर्म भी गिवन है, यानी कांस्टेंट भी गिवन है, बीच वाली जो x वाली टर्म यानी t वाली टर्म जो होती है वो हमें नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाएगा बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए। यहाँ पे देखो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन हम लिखते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ax² प्लस bx प्लस c होती है हमारे पास। देखो ax² यानी t² वाली वैल्यू आपको पता है, सो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, पीछे x वाली टर्म आपके पास गायब है, लास्ट टर्म है आपके पास कांस्टेंट है c, वो आपको पता है क्या है, आपके पास 15 है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और क्या है लास्ट टर्म ही गिवन हो, तो आपको यहाँ कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, कॉमन तो कुछ नहीं लेना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इजिकल्स टू 0 के इक्वल तो रख ही सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें इनके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, इसका मतलब इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं हम, इक्वल्स टू 0 रखिए तो फाइंड करते थे, इसका मतलब हम t² माइनस 15 को इजिकल्स टू में 0 रखूं, तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर मैं t² इजिकल टू डायरेक्ट उधर ले जा सकती हूँ 15 को, यानी यहाँ पे मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, t² को एज इट इज रखो, 15 माइनस का इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, t को यही रखो, स्क्वायर को उधर लेके जाओ, रूट में 15 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, t आपका अंडर रूट में 15 आ गया, स्क्वायर को रिमूव करते हो सामने रूट आ जाता है, लेकिन
यहाँ पे देखो t की कितने रूट्स आने चाहिए आपके पास, कितनी जीरोस आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी कितनी है 2 है। लेकिन हमारे पास एक आ रही है क्या, एक नहीं आ रही। यहाँ पर कितनी जीरोस आ रही है हमारे पास, 2 जीरोस आ रही हैं, क्योंकि जब भी स्क्वायर से रूट में वैल्यू जाती है तो वो 2 रिजल्ट देती है, एक प्लस का एक माइनस का, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यानी एक ये देगी, एक प्लस का एक माइनस का, यानी t की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 15 आती है। सो जो हमें रूट में वैल्यू देती है, स्क्वायर जो है रूट में जाता है तो हमारे 2 वैल्यूज देता है, एक प्लस की एक माइनस की। ये भी आपने पढ़ा होगा या आगे भी आप पढ़ोगे। सो t की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, एक आएगी प्लस का रूट 15 और एक आपके पास t की वैल्यू आएगी माइनस का रूट 15। ये आ गए, अब आए हैं आपके 2 जीरोस, यानी अल्फा आया है रूट 15 और आपके पास बीटा आया है दैट इज माइनस का रूट 15। ये आ गया हम आपके पास 2 जो हैं क्या जीरोस आ गए, कुछ नहीं था। इजिकल्स टू 0 रखो, सामने लेके जाओ, अंडर रूट स्क्वायर को रिमूव करो, रूट लगाओ। लेकिन याद रखना है कि रूट में जब भी वैल्यू आती है तो वो 2 वैल्यू देते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। सो एक होगी प्लस का रूट 15, होगी माइनस का रूट 15। 2 रूट्स यानी अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गए। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है उसी तरीके से। अब आ जाओ, क्या करना है, अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं पहले रूट 15 और हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का रूट 15। बस हमने कुछ नहीं किया, ये वैल्यूज को लिख दिया। अब आपको क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, डायरेक्ट निकालने हैं क्या कोफिशिएंट ए बी और सी को। क्वेश्चन को लिखो टी स्क्वायर माइनस का 15 है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप देखो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से देखो ए कितना आ जाएगा आपके पास, ए टी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 ही है, 1 हो गया ए। बी को चेक करो, यानी x के साथ में यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि x वाली टर्म तो मेरे पास क्या है 0 ही है, 0 इंटू एक्स इज 0। सो यहाँ पे लिख सकती हूँ टी स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पर क्या आएगा t आएगा, क्योंकि t की टर्म्स में है ना, तो यहाँ पे t आएगा, x नहीं आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 0t, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, यानी बीच वाली वैल्यू 0 है मेरे पास, तो कुछ है ही नहीं बीच में वैल्यू। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ए तो 1 आ गया, बी की बात करें तो बी हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 है। और सी हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ माइनस है तो माइनस का 15 आ जाएगा। अब आप देखो ए बी सी निकल गया, अल्फा और बीटा आपको पता है रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास होता है सी अपॉन ए। वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को, अल्फा क्या है आपके पास रूट 15 प्लस बीटा क्या है आपके पास प्लस का माइनस रूट 15 अंदर ब्रैकेट में माइनस का साइन, बी आपके पास 0 है, ए आपके पास 1 है। रूट 15 प्लस माइनस आपके पास कितना होता है माइनस होता है, रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0.1 इज 0, ये भी 0 बन गया, 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हो गया हमारा जो है रिलेशनशिप सम के लिए वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट की बात कर लें तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, बात कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा क्या है रूट 15 है, अगेन बीटा की वैल्यू लिखो, बीटा माइनस रूट 15 है, ठीक है। इज इक्वल्स टू में सी देखो माइनस का 15 है, वन में ए देखो, ए हमारे पास 1 है। अच्छा अब रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है आपके पास, आपको पता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, रूट ए इंटू रूट ए, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 15 इंटू रूट 15, राइट। अब हम आप देखो इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, जब भी आपको रूट में कोई भी वैल्यूज होती हैं, 2 वैल्यूज रूट में होंगी वो सेम होंगी अंदर, यानी रूट ए इंटू रूट ए है, वैल्यूज अंदर सेम है, दोनों के साथ में रूट लगा है, तो वो क्या बन जाता है हमारा, तो क्या बन जाता है आपका, आप लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हो, रूट ए तो है आपके साथ, दो बार है ना, इसका मतलब होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से जो है हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, आपका सिर्फ क्या बच जाता है ए बच जाता है। आपको क्या करना है, रूट में 2 चीजें होती हैं, तो आपका रिजल्ट जो आपको याद रखना है वो अंदर वाली वैल्यू आती है, यानी ए आएगा। सेम इस तरीके से रूट 2 इंटू रूट 2 है तो अंदर क्या है 2 है तो 2 आएगा आपका, रूट 15 इंटू रूट 15 है तो अंदर 15 है तो 15 आएगा आपका। बस ये चीज आपको मेन याद रखनी है, सिंपल सी बात है ये। यहाँ पे क्वेश्चन में है रूट 15 इंटू रूट 15 आएगा आपका, ठीक है। प्रोडक्ट का साइन माइनस था तो माइनस ही आएगा, और इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 15। ये आ गया हमारे पास अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हो गया हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल कोफिशिएंट के बीच में।
इस क्वेश्चन में भी देखो ये डिफरेंट था, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास जो मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म हमें गिवन ही नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लगा ही नहीं सकते हैं। सो इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इज इक्वल्स टू 0 पुट किया और हमारे पास जो है वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, सारी वैल्यूज ए हमारे पास जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म की में गिवन है। सो हमें क्या करना है, डायरेक्ट अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को देखो स्प्लिट करो, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2। ये आ जाएगा हमारे पास, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास। ये हमने तोड़ दिया। अब देखो बीच में आपको चाहिए माइनस एक्स, यानी माइनस 1x चाहिए, कुछ नहीं है तो देखो यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 6 ले लो। 2 और 6 को देखो, 2 प्लस 6 इज 8, 2 माइनस 6 इज 4। इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा हमारा, हमें बीच में प्लस 1 चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 और 2 को अगर साथ में ले लें तो 2 2 जा 4 हो गया, और इधर 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया। यहाँ तो हमारा कुछ बन रहा है, यानी हमारा अब 4 में से अगर -1 करें, हम -3 करें, तो हमारे पास 1 बचता है। हमें 1 ही चाहिए, बीच में माइनस का चाहिए। माइनस का कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x और यहाँ x आ गया, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 3x हो गया 1x, और साथ में माइनस का साइन आ गया, यानी माइनस x मिल गया हमें। सिंपल है, कुछ नहीं करना। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने, किसमें, -4x प्लस 3x में। अच्छा यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ 3x स्क्वायर है, मिडिल टर्म की जगह लिखते हैं -4x प्लस 3x, माइनस का 4, इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारा रब वर्क था, इसको आप रिमूव कर दो। अब आप देखो आपके पास ये आया है, कॉमन लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 है, यहाँ 4 है, आपका आ रहा है कॉमन, दैट इज x, ओनली x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 3x माइनस 4 बच गया, प्लस यहाँ दोनों में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 3x माइनस 4, राइट। ये आपको कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने प्लस को बाहर ले लिया, अंदर वही साइन रह गए। अब देखो 3x माइनस 4 हो गया एक तो, और एक हो गया आपके पास x प्लस 1, दोनों को 0 के इक्वल पुट करो, 3x माइनस 4 आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू -4 दो जगह प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3, राइट, सिंपल, वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपके पास निकल गई, अल्फा है, ये बीटा है, लिख लेते हैं हमारा अल्फा और बीटा कितना, अल्फा 1/3 है, बीटा -1 है, अल्फा है 4/3 एंड बीटा है कितना हमारे पास -1। ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, सिंपल सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज किया हमने फाइंड कर ली। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन लिखो। अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगी, आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करनी है, ये तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको समझने के लिए जो है इजी रहेगा इस तरीके से। ए चेक करो, ए आपके पास क्या है, ax स्क्वायर था यहाँ पे, यानी ax स्क्वायर के साथ में a 3 है, ए आपके पास कितना है, 3 है, b आपके पास कितना है, b आपके पास कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, राइट, b कितना आ रहा है आपके पास, -1 आ रहा है। अब देखो, रुको एक मिनट, देखो b को लिख देते हैं हम अच्छे से, दैट इज b की जगह आपके पास क्या है, माइनस का x है, माइनस का x इसका मतलब -1x है, तो b हमारा -1 हो गया, तो बीच में प्लस चाहिए। c हमारे पास कितना है, c हमारे पास -4 है, वही प्लस हमारा बीच में चाहिए, तो माइनस जो है 4 के साथ में लेके आ गए। अल्फा और बीटा पता है, a b c पता है, लगाओ रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये दोनों रिलेशनशिप होते हैं, इन दोनों रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू चेक करो 4/3, बीटा की वैल्यू देखो -1, डायरेक्ट पुट करनी है और कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। दोनों में क्या करो, देखो 4/3 प्लस माइनस -1 है इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस है 1/3, एलसीएम लो, 3 आ रहा है, यहाँ तो 4 रह गया, -3 एलसीएम आ गया तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/3, 4 - 3 कितना हो गया, 1/3 होगा, यानी हमारे पास 1/3 इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 1/3 है, 1/3 इक्वल्स टू 1/3, इसका मतलब हो गया एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सिंपल बात है। अब बात कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट वाले की। अल्फा क्या है, 4/3 है, बीटा है -1, सी है -4 और ए है 3, पुट करो, प्लस 4 × 1 इज 4, माइनस का साइन है -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3,
देखो ये भी क्या आ गया, LHS RHS के इक्वल आ रहा है। अगर LHS RHS के इक्वल आ रहे हैं मतलब हमारा रिलेशनशिप अगेन वेरीफाई हो गया जीरोस और कोफिशिएंट का। सिंपल क्वेश्चन था ये भी बहुत। इसमें हमें जो है हमने वही मिडिल टर्म स्प्लिट किया, उसके बाद में जो है हमने कोफिशिएंट को फाइंड कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमें पहले जीरोस को फाइंड करना था और हमें उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को बहुत बार मिलते हैं, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हम जीरोस फाइंड कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है ईच विद इन द गिवन नंबर सच एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें गिवन क्या दिया, क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं। हमें पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, यानी पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में गिवन था। और हमें यहाँ पे सम दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा सम होता था, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता था, उनकी वैल्यूज हमें गिवन है कि सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है। इसका मतलब हो गया, हमें देखो ध्यान से फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। आपके पास क्या है, 1/4 और -1। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपके पास क्या गिवन है, 1/4 और -1 की बात करो। देखो इसमें जो है आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, यानी सम क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको गिवन है, क्या है, 1/4 है। ठीक है, यही मतलब हुआ, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है, एक सम की एक प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा होता था जीरो का, वो -1 गिवन है। ये दो चीजें गिवन है, यही बोल रहा था क्वेश्चन। सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है, सम 1/4 है और प्रोडक्ट आपके पास 1 है, ठीक, -1 है। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यानी इक्वेशन को फाइंड करना है पॉलिनोमियल की। अब आप देखो आपके पास एक जो है ये जो, इसको देखो ध्यान से देखो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या आता है आपके पास, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, आपके पास सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हो। यानी आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म एक्स वाली होती है हमारे पास, बीच में आना चाहिए हमारा क्या, माइनस का साइन। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप अल्फा प्लस बीटा करते माइनस बी अपॉन ए आता था कुछ आपके पास, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। सो अल्फा प्लस बीटा आ गया, सम आ गया आपका बीच में, इंटू एक्स आ गया, प्लस लास्ट टर्म कांस्टेंट थी, प्लस का साइन, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट आ गया हमारे पास जो है जीरोस का। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो है एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, जब आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। ये हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है हमारा, एक्स की फॉर्म में हम जो है इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना, गिवन आपको सब कुछ है, पुट करना डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 गिवन है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह आपको -1 गिवन है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस 1, एलसीएम लो, आप एलसीएम लोगे नीचे आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, सो हमारे पास 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर के बच गए, यहाँ 4 एलसीएम लिया, यहाँ 4x स्क्वायर आ गया, माइनस का 1 x माइनस का 4, यहाँ एलसीएम आ गया तो 4 आ गया। एलसीएम लेते हैं हम, तो हम यहाँ देखते हैं नीचे 1 था, तो हम ऊपर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, यहाँ भी नीचे भी ऊपर भी। सो ये हमारे पास आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इसको निकालो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इज इक्वल्स टू 0 जो है हमारे पास, हम जब भी पॉलिनोमियल निकालते हैं इज इक्वल्स टू में 0 होता है हमारे पास। 4 को उधर लेके जाओ आप, आपके पास कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके आ गया, आपके पास जो आपने फाइंड करना था। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, जब हमें अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमें गिवन हो तब। सो हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, √2 और 1/3। सीधा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, √2 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है हमारे पास, 1/3 गिवन है। आपने क्या करना है, इसमें डालो, क्या है, पुट करो, एक्स स्क्वायर, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको लर्न हो गया एक्सप्रेशन, बहुत इजीली जो है आप पॉलिनोमियल को फाइंड कर लोगे। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो,
माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। लिख दो डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट पुट करनी है वैल्यूज अल्फा और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की। सो आपके पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, 3 को एलसीएम लोगे आप तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा प्लस 1/3। ये कैसे आया आपके पास, आपने क्या किया इजिकल्स टू में आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपने क्या किया नीचे 3 एलसीएम लिया, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ यानी 1 था। सो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 रूट 2 आ गया, ऊपर भी यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर भी 3 आ गया, 3x स्क्वायर बन गया। 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1/3 इजिकल्स टू 0 होगा। 3 को उधर ले जाओ, क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये आपके पास क्या आ गया एक क्वाड्रेटिक इजिकल्स टू 0 लगा दो, ये आपके पास क्या आ गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0 हमने निकाल लिया बहुत इजी वे में। अगर आपको एक्सप्रेशन याद है आप इजीली निकाल लोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0, रूट 5। अगेन हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज 0, अल्फा इंटू बीटा इज रूट 5। निकालते हैं। सो एक्स स्क्वायर इक्वेशन लिख लेते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जितना आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको जो है इजीली एक्सप्रेशन याद हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 आपके पास इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट 5 है। लिखो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस 0x यानी बीच वाली टर्म है नहीं, बीच वाली टर्म क्या है हमारे पास 0 है, कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, प्लस का रूट 5। देखो हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था क्या, इजिकल्स टू में आप 0 लगा दो। हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था पीछे हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था जिसमें कि हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म थी, लास्ट टर्म थी, मिडिल टर्म नहीं थी। उसी तरीके का हमारे पास निकल के पॉलिनोमियल आ गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इजिकल्स टू 0। क्योंकि मिडिल टर्म जो है हमारे पास 0x यानी मिडिल टर्म यहाँ पे हमारे पास है नहीं, ओनली फर्स्ट और लास्ट टर्म है। तो ये भी हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि इसकी जो है डिग्री हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। सो ये हो गया हमारे पास, ये निकल गया बहुत सिंपल वे में। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट है 1,1, वही मतलब सम ऑफ जीरोज 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारे पास 1 है। क्या करना है एक्सप्रेशन लिखो, आपके पास एक्सप्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, आप पुट करो वैल्यूज को एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है इजिकल्स टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू 0, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। बहुत ही सिंपल था, 1 वैल्यूज दे रखी थी, दोनों पुट कर दी 1 हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो कितनी है 2 है। सो इस तरीके से हमने ये भी निकाल लिया। आगे चलें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में। आगे हमारे पास फिफ्थ पार्ट है -1/4 और 1/4 गिवन है। लिखो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, सम है -1/4, प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि माइनस जो है अल्फा प्लस बीटा के साथ -1/4 है, ये ब्रैकेट में हम लिख दिया -1/4 इंटू एक्स, ये जो था माइनस हमारा एज इट इज था, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, लिख दो। देखो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इजिकल्स टू 0। अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम लो इसका, आपके पास कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ एलसीएम लिया 4, यहाँ कुछ नहीं था 1 था, यहाँ जो है 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे ऊपर भी करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा प्लस 1x प्लस यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 था तो प्लस 1 आ जाएगा इजिकल्स टू 0 आ गया, राइट। अब 4 को उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, आपके पास क्या बचेगा 0 आ जाएगा, आपके पास बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। ये क्या आ गया आपके पास, अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन थे तब। आगे चलें नेक्स्ट यानी 6th पार्ट की तरफ। सो 6th पार्ट है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। फाइंड करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, तो -4x माइनस अल्फा इंटू बीटा 1 है इजिकल्स टू में 0 है, कुछ नहीं निकल के आ गया एक्स स्क्वायर -4x माइनस 1 इजिकल्स टू 0। आपके पास ये आ गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमें
सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो थे वो गिवन थे। तो हमने फाइंड कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है हमें इसमें। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, जिसमें कि हमने सारे क्वेश्चन किए बहुत ही इजी वे में। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमने जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल 2.1 और 2.2 का वीडियो जो है, लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसको आप चेक कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।